Hello everyone. So after a long wait, now exams are very near in November, and for CS and CMA it will be conducted in the month of December. So exam fever is very high. Everyone is very tense कि भाई प्रिपेयर करना है, नवंबर में एग्जाम है और एक बहुत बड़ा गैप होना भी बहुत अच्छी बात नहीं है. सो थोड़ी लथार्जी आ जाती है एंड प्रिपरेशन इज नॉट लाइक दैट कि ऐसा नहीं कि हम लोग को 6 महीने एक्स्ट्रा मिल गए तो प्रिपरेशन उतना अच्छा हो गया. दैट इज नॉट द केस विथ एवरीवन. इनफैक्ट आई से मोस्ट ऑफ द वन के संग वैसा केस नहीं है. सो नाउ वी आर लेफ्ट विथ ओनली 35 डेज बिफोर एग्जाम. आई एम सेइंग फॉर द सीए फर्स्ट. तो 35 दिन केवल बाकी है और इसमें प्रिपेयर करना है. एवरीवन इज टेंस. सो इन दिस वीडियो आई विल बी डिस्कसिंग माय स्ट्रैटेजी. भाई क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए एज अ टीचर, बिकॉज being a teacher I come across to every kind of student, whether he is a brilliant student or an average student or a below average student. So भाई क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, मेरी तरफ से एक ये राय है जो आप बिल्कुल अडॉप्ट कर सकते हैं. बट डेफिनेटली सबकी अपनी स्ट्रैटेजी होती है. बट माय व्यू कैसा एग्जाम का स्ट्रैटेजी होना चाहिए विल डिस्कस वन बाय वन. क्योंकि एक स्ट्रैटेजी तो भाई एग्जाम में भी 35 डेज बाकी है तो क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, एग्जाम के पहले दिन क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन हॉल में क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए. सो लेट अस डिस्कस वन बाय वन ऑल द स्ट्रैटेजीज. सो नाउ लेट डिस्कस कि भाई एग्जाम में जो अभी 35 डेज बाकी है उसमें कैसा प्रिपरेशन होना चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल कीप वन थिंग इन माइंड. एकदम ये दिमाग में बैठा लीजिए, एग्जाम में वो स्टूडेंट कभी फेल नहीं होता जो डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं बना के आ पाता. एग्जाम में केवल वही फेल होते हैं जिनसे इजी क्वेश्चन भी एग्जाम में सॉल्व नहीं होता. और आप ये चाहे पास्ट रिकॉर्ड देख लीजिएगा, जो लोग क्लियर नहीं हुए उनसे बात कर लीजिएगा, वो इजी क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए इसलिए वो एग्जाम में फेल हुए. सो योर प्रिपरेशन शुड बी लाइक यू शुड फोकस ओनली ऑन फर्स्ट इजी क्वेश्चंस, ना कि आप पहले डिफिकल्ट वाला कर रहे हो. पहले आपको इजी क्वेश्चंस में फोकस करना है. ट्रस्ट मी, पूरे एग्जाम में जो क्वेश्चन पेपर होता है उसमें एटलीस्ट 50 मार्क्स के क्वेश्चंस इजी नहीं आते हैं. इट्स वेरी इजी, आप क्रिटिकली एनालाइज करके देख लो. बट द प्रॉब्लम इज अपने उस पर फोकस ही नहीं करते. सो योर फोकस फर्स्ट शुड बी ऑन इजी क्वेश्चन. आई गिव यू वन स्ट्रैटेजी फॉर दिस. आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं आप उनको 3 कैटेगरी में बांट दो. कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी. ओके, कैटेगरी ए द मोस्ट इजी क्वेश्चंस ऑफ योर स्टडी मैट, ऑफ माई स्टडी मैट, और जहां भी आप पढ़ रहे हो सबसे इजी क्वेश्चंस आप कैटेगरी ए में डाल दो. आई बिलीव मिनिमम 50% वहां पे आ जाएगा आराम से. 40-45% तो मिनिमम आएगा वहां पे. देन कैटेगरी सी. ओके, इसमें आप क्या डालेंगे, द मोस्ट डिफिकल्ट वन. आई थिंक अराउंड 15% क्वेश्चन से ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होते. आप उसको कैटेगरी सी में डाल दो. बाद बाकी जो बचा वो कहां आ जाएगा, बाय डिफॉल्ट इन कैटेगरी बी. नाउ व्हाट शुड बी योर स्ट्रैटेजी. First of all, your strategy should be to focus only on category A and to be very confident in that. And I personally feel that is very easy क्योंकि हमने उसमें कौन से क्वेश्चंस डाले, सारे इजी वाले क्वेश्चंस डाले. तो that has to be very easy. और वो भी डिफिकल्ट लग रहा है तो फिर क्या टेंशन है, फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है. Once you are through with category A, then you move on to category B. Okay, क्योंकि वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है या मीडियोकर लेवल के सम्स है. फिर आप उसमें जाइए और उसको 100% कॉन्फिडेंट होइए उसके अंदर. देन ओनली यू मूव ऑन टू कैटेगरी सी. अदरवाइज आई से यू, आप कैटेगरी सी छोड़ के चल जाइए एग्जाम में. यू लीव कैटेगरी सी. कितने मार्क्स का आएगा, 10 मार्क्स, 15 मार्क्स, बस. भाई देयर इज नो पॉइंट. मैंने स्टूडेंट्स को देखा 100% प्रिपेयर करके जाते हैं, एग्जाम में 75% अटेम्प्ट करते हैं, स्कोर करते हैं 35%. देयर इज नो पॉइंट. क्योंकि जब 100% आप प्रिपेयर कर रहे हो, आप अपना एक सिग्निफिकेंट पोर्शन कैटेगरी सी में भी डाल रहे हो, जो कि आपको पता आप एग्जाम में तो ऐसे भी नहीं करके आ पाओगे. इससे बेटर था कि कैटेगरी सी जो कि मोस्ट डिफिकल्ट कैटेगरी है, अगर उसके सम की जगह आप कैटेगरी बी को ज्यादा रिवाइज किए होते तो आप फिर भी एग्जाम में बना पाते. ओके, तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं, डोंट मिस इंटरप्रेट. मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं कि आप कैटेगरी सी छोड़ के चल जाओ. मैं ये बोल रहा हूं आप कैटेगरी सी में तभी घुसो when you are in category, when you are very much confident in category B. प्रॉब्लम यही है, हमसे इजी सम तो एग्जाम में बनेगा नहीं, एंड आई एम ट्राइंग द डिफिकल्ट वन. देयर इज नो पॉइंट इन दैट. ओके, फर्स्ट आपको एकदम इजी में कॉन्फिडेंट होना है, तभी आपको नेक्स्ट कैटेगरी में शिफ्ट होना है. सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. एंड फ्रेंड्स, प्लीज आप अपने दोस्तों से बात मत कीजिए ड्यूरिंग द एग्जाम्स. यू विल ऑलवेज बी एट अ लॉस. इवन इफ योर फ्रेंड इज बेटर देन यू, तब आपका कॉन्फिडेंस डाउन कर देगा. इवन इफ ही इज नॉट दैट मच बेटर देन यू, तब भी आपको नुकसान होगा. इट्स ऑलवेज बेटर यू अवॉइड टॉकिंग टू योर फ्रेंड्स
there is no point, you will always be at a risk if you talk to your friends. Fine. तो ये 3 कैटेगरी में बांटना है, एंड whenever you go to the exam you carry a risk of 10%. भी आप क्वेश्चन पेपर देखो, हाँ ठीक है मेरे से 10 मार्क्स का छूट जाएगा, नो प्रॉब्लम. आप इसको एक बेटर तरह से देखो ना. You think like yes, everyone will be getting 3 hours for 100 marks, I'll be getting 3 hours only for 80, 85 or 90 marks. भाई मैं ये नहीं बोल रहा हूं अगेन कि आप 15 मार्क्स का छोड़ दो, मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं. भाई पहले आपका फोकस 80, 85 पे होना चाहिए, एंड इफ यू आर अ गुड स्टूडेंट ऑब्वियसली देन यू विल अटेम्प्ट 100. मैं थोड़ी बोल रहा हूं कैटेगरी सी छोड़ के ले जाओ, मैं बोल रहा हूं कैटेगरी बी के सैक्रिफाइस पे कैटेगरी सी बिल्कुल भी नहीं करना है. सो ये आपको एकदम प्रॉपर्ली मेंटेन करना है, अदरवाइज यू विल बी एट अ बिग लॉस. आपको नुकसान होगा इससे. ओके. ऑल्सो अभी आप जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्लीज मेक प्रॉपर मार्किंग. अभी आपका प्रॉपर मार्किंग होना चाहिए, बिकॉज अ डे बिफोर एग्जाम आप क्या चीज पढ़ेंगे, क्या चीज छोड़ेंगे, इट्स नॉट पॉसिबल टू कवर 100% a day before exam. So there should be proper marking now. Okay. And you have to select some chapters जिसको आपको एग्जाम के पहले एकदम नहीं देखना है. लाइक मार्जिनल कॉस्टिंग यू कैन से, बहुत सिंपल है. या फिर देखना भी है तो बहुत कम देखना है. ठीक है. माइट बी आई एम सेइंग मार्जिनल कॉस्टिंग, फॉर यू इट माइट बी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, फॉर सम इट माइट बी ओवरहेड और फॉर सम इट माइट बी मटेरियल. बट आपको कुछ चैप्टर्स ऐसे सेलेक्ट करके रखने हैं जिसपे बहुत कम फोकस करना है अ डे बिफोर एग्जाम. तो ये चीज प्लीज आपको ध्यान रखना है. एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, फोकस ऑन थियरी. थियरी को इग्नोर नहीं करना है. यू शुड स्टडी ऑल द थियरी क्वेश्चंस, बिकॉज अपने को नहीं पता, थियरीज कैन बी द स्ट्रेंथ. बिकॉज इफ यू नो द थियरी क्वेश्चंस डेफिनेटली यू विल स्कोर मार्क्स इन दैट. बट इन केस ऑफ प्रैक्टिकल देयर इज अ चांस, इवन इफ यू नो द आंसर while solving you can do some mistake, silly mistake or some calculation mistake, and you end up getting 0 or something less than what is allotted in that question. Okay, तो theory को एकदम बिल्कुल फोकस करना है, क्वेश्चंस को कैटेगराइज करना है. ओके. एंड प्रॉपर मार्किंग लगाना है. अगर आप प्रॉपर मार्किंग नहीं लगाओगे देन यू विल बी एट अ प्रॉब्लम. और एक शेड्यूल बनाइए. शेड्यूल नहीं बनाएंगे तो आप कभी टारगेट अचीव नहीं कर पाएंगे. शेड्यूल बनाने से क्या होता है, हो सकता है आपका शेड्यूल अचीव नहीं हो, आपका टारगेट जो अचीव नहीं हो, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ मेकिंग अ शेड्यूल यू विल बी मच क्लोजर टू योर टारगेट. बट इफ यू डोंट मेक एनी शेड्यूल देयर इज अ फुल चांस आपको पता भी नहीं चलेगा यू आर मच बिहाइंड, और आपको पता भी नहीं चल पाएगा कि आप इतने पीछे हो. तो ये सब कुछ शेड्यूल और टारगेट्स आपको बिल्कुल सेट करना चाहिए. और अब टारगेट्स कैसे सेट करेंगे ये सबकी अपनी अपनी कैपेबिलिटी के ऊपर है. नो टीचर कैन गाइड यू कि आपको टारगेट्स कैसे सेट करने हैं. One more thing, a question comes from student कि भैया कैटेगरी ए में किसको डाले, बी में किसको डाले, सी में किसको डाले, आप मार्क लगा दो. नो फ्रेंड्स, हम नहीं मार्क लगा सकते. फॉर यू, आपके लिए जो सबसे इजी क्वेश्चंस है कैटेगरी ए, जो एकदम डिफिकल्ट है कैटेगरी सी, जो बच गया कैटेगरी बी. नो अदर पर्सन कैन डू मार्किंग फॉर यू. कोई दूसरा आपके लिए मार्किंग नहीं कर सकता. सो प्लीज ये स्ट्रैटेजी आपको मेंटेन करनी है फॉर दीज 35 डेज ऑफ बिफोर एग्जाम. और एक बात और, जो पहला एग्जाम होता है द फर्स्ट एग्जाम, मेनली इट इज ऑफ अकाउंट्स, उसमें यू कैन गो विथ वन लेस रिवीजन. सो यू कैन स्ट्रेट अवे अलॉट 7-8 डेज. एग्जाम के पहले के आप 7-8 डेज अलॉट कर दो. इन दैट यू कैन इजिली कवर द होल सब्जेक्ट. सो उसमें थोड़ा सा कम आप प्रिपरेशन करेंगे या कम रिवीजन करेंगे तो भी चल जाएगा, बिकॉज दैट विल बी वेरी फ्रेश बिफोर एग्जाम. सो दिस शुड बी द स्ट्रैटेजी, whole strategy 35 days before exam. Okay.